अस्सलाम वालेकुम। नो डेयरी फूड एंड व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल और बिल्कुल घरेलू स्टाइल में, सादा स्टाइल में बना रही हूँ। इसके लिए आपको दाल माश चाहिए होगी। मैंने यहाँ 300 ग्राम दाल माश लिया और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। और प्याज लिए मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और एक मेरे पास टमाटर है, बड़े साइज़ का टमाटर, और 2 अदद हरी मिर्ची, इनको भी मैं चॉप करूँगी। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच भर के। नमक है और चिकन क्यूब मैं एक ऐड कर रही हूँ इसमें। दाल में चिकन क्यूब का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का लगता है और दाल जो है वो आपको बार बार खाने का दिल करता है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं अगर इसमें चिकन क्यूब हम ऐड कर दें। तो मैं इसलिए ये ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, दोनों ऐड करूँगी क्योंकि जो लाल मिर्च का पाउडर है उससे कलर आता है और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मुझे वैसे खाने में बहुत पसंद है, तो मैं वो दोनों ऐड करूँगी। और इसके अलावा हल्दी जो है वो 1 टीस्पून डालूँगी। तो ये मेरे जो है वो सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं दाल के लिए। और सादा स्टाइल में दाल बना रही हूँ मैं, लेकिन आपको टेस्ट जो है वो ढाबा स्टाइल की दाल का आएगा। और अब मैंने पतीली ली और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल भर के डाला और इसके अलावा मैंने इसमें अब डाल दी है प्याज और इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इसको दाल में जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी सारे मसाले जो है वो 1 बाय 1 करके ऐड कर देने हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद प्याज हमारे जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब देखिए ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें अब मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दिया और इसको मैंने आधा मिनट इसको मैंने पकाया और उसके बाद मैंने इसमें चॉप करके जो हरी मिर्चें और टमाटर रखे थे वो भी ऐड कर दिए। तो बस सादा तरीके से हमने मसाला बनाना है, हमने कोई इसमें मुश्किल काम नहीं करना। सादे तरीके से खाना बनाया जाए तो वो जायके में भी बहुत अच्छा लगता है और प्लस ये है कि आपको पकाने में भी आसानी होती है। हमारे पाकिस्तानी देसी खाने बहुत जायके वाले होते हैं, तो उनको अगर हम प्यार से और खुशी से और ध्यान से पकाएंगे तो उनका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा मैंने बिल्कुल पानी डाला और इसको मैंने ढक दिया ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। और फिर उसके बाद देखें जी, ये तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला तो ये बिल्कुल मैश हो गए थे टमाटर और प्याज, सब बिल्कुल मसाला यकजान हो गया। मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो गया है, इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी जो 1/2 टीस्पून थी और लाल मिर्च मैंने ऐड की, लाल मिर्च का पाउडर भी है और कुटी हुई लाल मिर्च भी है। और चिकन क्यूब जो है वो भी मैंने साइड पे रख दिया है, मैंने सिर्फ इसमें अभी नमक ऐड किया है। तो बस ये मसाला जो है इसको हमने भूनना है अच्छे तरीके से। और जब मसाला हमारा बिल्कुल बारीक हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसमें हम दाल डाल के उसको भूनेंगे। और इस तरह से हमारी दाल जो है ना वो सादा तरीके से बन जाएगी, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होगी। दालों में से जो सबसे ज़्यादा दाल मेरे ख़्याल में खाई जाती है ना वो ये दाल माश है। जो बच्चे, बूढ़े और होटलों में भी ये दाल मिलती है, सब लोग शौक़ से खाते हैं। तो अगर इसको घर में इस तरीके से बनाया जाए तो आई एम श्योर कि बहुत टेस्टी बनेगी और सबको पसंद भी आएगी। और आप सब मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और पसंद करते होंगे आई एम श्योर, लेकिन आप प्लीज़ जब भी मेरी रेसिपी देखें तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हौसला अफ़ज़ाई होती है और दिल चाहता है कि आप और नई नई वीडियोज़ बनाएं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अच्छा मसाला भूनते हुए ना मैंने इसमें जो धनिया पाउडर है वो पहले मैंने आपको नहीं बताया, मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने 1/2 टीस्पून वो भी ऐड कर दी थी, उससे भी अच्छा मसाला जो है वो बनता है। और अब बस दाल डाली है हमने, दाल माश, और ये भीगी हुई है काफ़ी हद तक, ये भिगोने की वजह से सॉफ़्ट हो चुकी है। तो इसको बस डाल के हमने मिक्स किया और इसमें अब मैं चिकन क्यूब जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो चिकन क्यूब बस इसके अंदर ऐड हो गया और इसको हम करेंगे मिक्स और अच्छा सा हम इसको भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए तकरीबन हमारी दाल जो है ना वो भुन चुकी है और इसके अंदर जो प्याज और टमाटर वो सब गायब हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल यकजान हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और इस वक्त जो है हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे क्योंकि अभी ये कच्ची है दाल, अभी ये पूरी तरह से सॉफ़्ट नहीं हुई। तो
اس کو بس ہم نے پانی ڈال کے اور ڈھک کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد ہم میڈیم ٹو لو آنچ پہ اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ کچھ لوگ پہلے سے بوائل کر کے اور پھر علیحدہ سے دال کا تڑکا ریڈی کر کے اور اس کو اس طرح سے بناتے ہیں، لیکن میں دال کو اسی طرح سے بناتی ہوں، اور اس طرح سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سارے مسالے جو ہیں وہ رچ بس جاتے ہیں۔ اور یہاں میں نے اس کو بالکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا، اور مین وائل میں نے اس کے اوپر جو دم پہ ڈالنے کے لیے چیزیں تھیں وہ میں نے ریڈی کر لیں۔ دھنیا میں نے باریک باریک چاپ کر لیا، ہری مرچیں ایک میں نے بیچ میں سے کٹ لگا کے مرچ اسی طرح سے رکھ دی، اور باقی میں نے چھوٹی چھوٹی باریک کاٹ لی ہیں۔ ادرک ہے میرے پاس، لمبی لمبی میں نے کاٹی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ ہے تھوڑا سا مکس گرم مسالہ۔ اور دیکھیں جی دال ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اس کا جو پانی بالکل خشک ہو گیا اور یہ بالکل سافٹ ہو چکی ہے دال، اور اس کے اوپر میں نے ساری جو دم کی چیزیں تھیں وہ میں نے ایڈ کر دیں، اور دوبارہ سے میں نے ڈھکن ڈھک دیا اس کا 1-2 منٹ کے لیے۔ اس کو سٹیم آئے گی تو یہ اس کا بھی ٹیسٹ سارا اس کے اندر دال کے اندر مکس اپ ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری خوشبودار اور مزیدار جو ہے وہ ماش کی دال ریڈی ہو گئی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ بالکل یہ سادہ سے اسٹائل کی دال ہے۔ کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور آخر میں دال کے اوپر جو ہے وہ دیسی گھی یا مکھن آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ڈالنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کی دال کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ چپاتی کے ساتھ انجوائے کیجیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے بالکل فری میں دیکھنے ملے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔